Chapter number 4, Indian Geography, Climate, page number 38. In the last class, we talked about how or what are the factors or what are the reasons which influence the summer weather. गर्मी क्यों होती है, समर आने का, समर मॉनसून, जो समर में मॉनसून आता है उसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन सी प्रेशर, कहाँ प्रेशर बनता है, कहाँ से ईस्टर्लीज आ रही है, कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट होती है. ऑल ऑफ दिस वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑनसेट ऑफ नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून. इंडिया का मॉनसून होता है वो उसकी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहले वो आता है, ऑनसेट होगा, फिर रेन बेयरिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स के थ्रू आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बारिश है, क्वांटिटी ऑफ रेन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, एंड देन द ब्रेक ऑफ द मॉनसून, यानी कि मॉनसून का खत्म होना या फिर वापस जाना. तो हमने ऑनसेट ऑफ मॉनसून पढ़ लिया था, जिसमें हमने ITCZ की बात करी थी. दैट ITCZ का क्या रोल रहता है आपका, यस ITCZ, हाउ ITCZ इफेक्ट्स द कमिंग इन ऑफ मॉनसून. कैसे ITCZ की मूवमेंट से व्हेन ITCZ मूव्स अपवर्ड तो वो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट कर लेता है नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जितनी भी विंड्स है वो अपनी तरफ खींच लेती है. नेक्स्ट इज रेन बेयरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. देयर सीम्स टू बी टू रेन बेयरिंग सिस्टम. रेन बेयरिंग सिस्टम का मतलब ही हो गया कोई चीज या कोई चीज जिसने रेन को उठा रखा हो. सब बेयर करने का मतलब क्या होता है, सहन करना. बेसिकली रेन बेयरिंग सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो रेन को कैरी करेंगे. सो रेन बेयरिंग सिस्टम्स इन इंडिया फर्स्ट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल कॉजिंग रेनफॉल ओवर द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. सबसे पहले फर्स्ट जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं और ये नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में रेनफॉल लेकर आते हैं. और सेकेंड अरेबियन सी करंट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विच ब्रिंग्स रेन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. वही बात कर रहे हैं कि जो आपकी एक अरेबियन सी ब्रांच होती है जो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के पास आपकी बारिश लेके आती है, एंड एक है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो इधर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पूरे के सीरीज में आपकी रेनफॉल. फर्स्ट इज दिस बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड सेकंड इज दिस अरेबियन सी. Next, much of the rainfall along the western Ghats is orographic as the moist air is obstructed and forced to rise along the Ghats. Orographic rainfall पढ़ी थी ना हमने, क्या होती है, यहाँ पे जो माउंटेन होते हैं यहाँ से बारिश होगी, क्लाउड ऊपर की तरफ जाएंगे और डिसेंड कर देंगे, बारिश जाएगी और फिर खाली हो जाएंगे, सारा मॉइस्चर यहीं छोड़ देंगे. जो भी बारिश यहाँ पे होती है दिस इज व्हाट टाइप ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल. अगर यहाँ पे मान लो वेस्टर्न घाट्स नहीं होते तो ये हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं होती. ये रीजन भी काफी वेल्दी होता वाटर रिसोर्सेज में, बट बिकॉज ऑफ दीज वेस्टर्न घाट्स मोस्टली इतनी बारिश तो इतनी हो जाती है. और एरियाज ऑफ इधर नागपुर वगैरह के पास कर्नाटक का कुछ एरिया काफी ड्राई है, यहाँ पे पानी की कमी है रेनफॉल नहीं हो रही है और पूरे मतलब साफ पानी की प्रॉब्लम होती है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इफ वेस्टर्न घाट्स वर नॉट अ पास बट है. So yes, the intensity of rainfall over the western coast of India is however related to two factors. कितनी इंटेंसिटी से यहाँ पे बारिश हो रही है यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, the offshore meteorological conditions, the position of equatorial jet stream along the eastern coast of कितनी तेज या कितनी इंटेंसिटी से यहाँ बारिश होगी. इसकी सबसे पहली रीजन है ऑफशोर मीटरोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे क्लाइमेट वगैरह कैसा है और लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है. दैट विल बी योर मीटरोलॉजिकल कंडीशन इन दिस एरिया. सेकंड इज योर द पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम. इक्वेटोरियल बोल रहे हैं, ये जो अफ्रीका है ना, यहाँ पे यहाँ साइड में अफ्रीका है, तो द पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे जेट स्ट्रीम की पोजीशनिंग कहाँ पे हो रही है इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. मतलब इक्वेटर पास करता है अफ्रीका से, इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम का क्या लोकेशन है, कहाँ से कितनी जोर से आ रही है, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन. इन दो चीजों पे हमारी वेस्टर्न कोस्ट की बारिश की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी. The frequency of the tropical depressions originating from Bay of Bengal varies from year to year. और ये जो tropical depression Bay of Bengal से आ रहे हैं आपके, ये साल पर साल अलग अलग होते हैं. Their paths over India are mainly determined by the position of ITCZ. और ये
जो आपके बारिश हो रही है कहाँ हो रही है कैसी हो रही है ये आपके ITCZ पे डिपेंड करती है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे, व्हिच इज जनरली टर्म्ड एज मॉनसून थ्रो, जिसको हम क्या बोलते हैं मॉनसून थ्रो। As the axis of the monsoon throw oscillates, there are fluctuations in the track and direction of these depressions. ये बोल रहे हैं कि जैसे ये monsoon throw है ITCZ है, ये फ्लक्चुएट करता है, ये ऊपर नीचे मूव करता है, इसी के साथ साथ जो ट्रैक एंड डायरेक्शन ऑफ दीज डिप्रेशन यानी कि ये जो आ रहे हैं यहाँ के डिप्रेशन ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, मेंटल वाला, ये डिप्रेशन आपके एलिवेशन नहीं, बेसिकली मूवमेंट, डिप्रेशन मूवमेंट ऑफ जो विंड मॉइस्चर वाली विंड्स आ रही है ना उनकी बात हो रही है। सो एंड द इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये इंटेंसिटी साल भर साल वैरी करती है, अलग अलग होती है। द रेन व्हिच कम्स इन स्पेल्स डिस्प्लेज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द वेस्टर्न कोस्ट। अभी बोल रहे हैं कि जो रेन व्हिच कम्स इन स्पेल्स, स्पेल का मतलब है थोड़े थोड़े धीरे धीरे आती है, वो उसका जो ट्रेंड है यानी उसकी जो स्पीड है और जो इंटेंसिटी है वो डिक्लाइन होने लगती है जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है ओवर द वेस्टर्न कोस्ट एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ओवर एंड ये वाला यहाँ से आ रही है ना, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो आपकी मूव कर रही है over the North Indian plain and the northern part of the peninsula, North Indian plain और northern part of the peninsula में साउथ इंडिया से, जैसे वो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब वो वेस्टर्न कोस्ट में होती है तो वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाते जाते स्लो हो जाती है। कॉमन सी बात है, जब रेंज इधर से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे सारी बारिश हो गई, उधर जाते जाते विंड्स में इतना ज्यादा रेन नहीं होगा, रेन नहीं होगी इतनी, और सिमिलरली जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो जब साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है तो अगेन जो रेन स्पेल्स हैं, जो क्वांटिटी ऑफ रेन है, जो इंटेंसिटी ऑफ रेन है, वो आपकी क्या हो जाती है। El Nino and the Indian monsoon, again page number 38, there is this box given. So El Nino is a complex weather system that appears once every 3 to 7 years. So मैंने El Nino आपको physical geography पढ़ाया था, then also I told you that this is not a regular phenomenon, which means this does not happen every year. ये 3 से 7 साल में कभी एक बार होता है, जिसकी वजह से इंडिया के कुछ पोर्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, कहीं फ्लड आते हैं, कहीं अदर वेदर एक्सट्रीम सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। The system involves oceanic and atmospheric phenomena with the appearance of warm currents of the coast of Peru in the eastern Pacific and affects weather in many places including India. ये बता रहे हैं कि भाई पेरुवियन करंट है, बताया था ना, वहां से वार्म करंट आता है, नीचे से कोल्ड करंट आता है, प्रेशर क्रिएट होता है, विंड स्टार्ट्स मूविंग। This is South America, this is there आपका पेरू, ठीक है, यहाँ से करंट आएगा, करंट कैसे मूव करेगा, नीचे से आएगा ना, सदर्न हेमिस्फीयर, और अगर नीचे से आएगा तो यहाँ से कैसा करंट आएगा, नहीं कोल्ड, नीचे से आएगा तो कोल्ड करंट आएगा ना। Okay, so the system involves oceanic and atmospheric phenomena with the appearance of warm currents of the coast of Peru. अब ये तो कोल्ड करंट आ रहे हैं और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल यहीं पे इक्वेटर है, यहीं से इक्वेटर निकल रहा है, इक्वेटर के आसपास कौन सी करंट की मूवमेंट होती है, इक्वेटोरियल करंट। वो कैसा होता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं, उसको कैसा है, वार्म करंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वार्म करंट बनता है, नीचे से ठंडा आ रहा है, ऊपर से गर्म आ रहा है। So warm currents of the coast of Peru in the eastern Pacific and affects weather in many places including India. इसकी वजह से इंडिया का weather में इफेक्ट होता है। El Nino is merely an extension of the warm equatorial current. वही मैंने बोला, warm equatorial current का extension है, which gets replaced temporarily by cold Peruvian current or Humboldt current. वही नीचे से current आ रहा है जिसको आप cold Peruvian या फिर Humboldt current भी बोल सकते हो। This current increases the temperature of the Peru on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये कि जब ये नीचे से आ रहा है ठंडा और इधर से आ रहा है आपका वार्म, इस
इसकी वजह से वार्म करंट क्या करता है, इस ठंडे करंट को ओवरलैप कर लेता है। क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेगा, और यहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर शुड बी एक्चुअली हायर, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कितना, टेम्परेचर हाई हो रहा है, प्रेशर लो हो जाएगा ना, पर जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। टेम्परेचर 10 डिग्री से हाई हो गया, मान लो अगर पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता था पानी का, तो अभी कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब गर्म हो गया। गर्म होगा तो यहाँ पे कैसा जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर जोन हो जाएगा। अब वो हवाएं जो कहीं जाके शायद बारिश करने वाली थी, वो किसकी तरफ खींच के आ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ आ जाएंगी, लीविंग दोज एरियाज जहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाएगी, और इधर की जो एरियाज होंगे यहाँ पे फ्लड, एक्स्ट्रा रेन हो जाएगी, जो दे वर नॉट रेडी फॉर दिस रेन ना। समझ में आया? The distortion of equatorial this results in the distortion of equatorial atmospheric circulation. Basically, अब जो हमारी जो winds आ रही थी वो भी तो इसी तरफ मूव कर रही है ना, जो हमारी winds आ रही है इंडिया में, इंडिया में यहाँ पे वो भी इसी तरफ मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है, भाई नीचे हाई प्रेशर था, ऊपर लो प्रेशर था, ऊपर मूव कर रही थी, आईटीसी था। अब क्या हुआ, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ये विंड डाइवर्ज होकर इधर चली जाएगी, जिसकी वजह से हमको कम विंड। समझ में आया? लानीना में इसका उल्टा होगा, लानीना में इस तरफ लो प्रेशर जोन बन जाएगा और हमारे को बहुत सारी बारिश। समझ में आया? Now the distortion of equatorial atmospheric circulation, ये एल नीनो के आने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पूरा हो रहा है, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। Irregularities in the evaporation of sea water, सी वाटर ढंग से इवेपोरेट नहीं हो पाता। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स व्हिच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिशेस इन द सी, तो प्लैंक्टन्स वगैरह कम हो जाते हैं और इसकी वजह से सी में फिशेस की कमी होती है। द वर्ड एल नीनो मींस चाइल्ड क्राइस्ट बिकॉज द करंट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस, ये दिसंबर क्रिसमस के आसपास आता है। दिसंबर इज अ समर मंथ इन पेरू, दिसंबर समर मंथ है ना पेरू में समर मंथ है, इस टाइम पे आता है। El Nino is used in India for forecasting long range monsoon rainfall. In 1990-91 there was a wild El Nino event and the onset of southwest monsoon was delayed over most parts of the country ranging from 5 to 12 days. तो मतलब सारी विंड उधर चली गई थी, जिसकी वजह से हमारे पास माउंटेन ये बारिश 10 से 12 दिन बाद आई थी, मतलब पूरा फिनोमिना डिले हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक ऑफ द मॉनसून ड्यूरिंग द साउथ-वेस्ट मॉनसून पीरियड। साउथ-वेस्ट पता चल रहा है ना, ये किस डायरेक्शन से विंड आ रही है। साउथ-वेस्ट मॉनसून पीरियड आफ्टर हैविंग rain for a few days, if rain fails to occur for more or 1 or more weeks, it is known as break in the monsoon. जो अगर एक दो कुछ टाइम तक अगर रेन नहीं आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इन द मॉनसून। These dry spells are quite common during the rainy season. These break in the different regions are due to different reasons. ये बोल रहे हैं कि जो ब्रेक होता है, जैसे बारिश का सीजन है, 1 महीने तक बारिश होनी चाहिए बट नहीं हो रही है, बीच में 1-2 हफ्ता रुक जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इन दी मॉनसून। इसके क्या रीजन क्या होता है, कारण क्या होते हैं। इन नॉर्थन इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ द रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट अलोंग द मॉनसून ट्रो और द आईटीसीज ओवर द। बेसिकली कब फेल हो जाएंगे, जब आईटीसीज इतना अच्छे से मॉनसून ट्रो जो है वो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा विंड्स को अपनी तरफ नहीं ले पाएगा। Over the west coast, the dry spells are associated with days when wind blows parallel to the coast. अभी इस तरफ ये वेस्टर्न कोस्ट पे इस तरफ कैसे ड्राई स्पेल होगा, जब जो विंड इस तरफ मूव करनी चाहिए थी वो क्या करने लगेगी, वो पैरेलल मूव करने लगेगी। अब जब वो पैरेलल चली जाएगी तो यहाँ पे तो रेनफॉल होगा ही नहीं। समझ में आया? 2 रीजंस। इधर का रीजन क्या है, जो यहाँ पे आईटीसी से आई हुई है वो इतने अच्छे से विंड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। दूसरा रीजन है कि जो वेस्टर्न कोस्ट का रीजन क्या है, कि जो विंड्स को डायगोनल थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए था वो सीधी पैरेलल चली जाएंगी, तो फिर इस तरह विंड, इस तरह बारिश नहीं होगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, द रिदम ऑफ द सीजंस। अब ये आपको चारों सीजन के बारे में बताएंगे, जो हमारे 4 मेजर सीजन होते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको, जो हमारी पूरी साइकिल चलती है, सर्दी, आपका रिट्रीटिंग मॉनसून, ऐसे करके पूरी साइकिल चलती है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे।
The meteorologists recognize following 4 सीजन, 4 सीजन है। पहला कोल्ड वेदर, एक हॉट वेदर, एक साउथ वेस्ट मॉनसून और एक है द कोल्ड वेदर सीजन। तो पहले हम द कोल्ड वेदर सीजन की बात करेंगे। तो टेम्परेचर, the usually cold weather season sets in by mid-November in North India. नवंबर मिड में पता ही है सर्दियां आ जाती हैं आपकी। दिसंबर जनवरी आर दी कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। जो मीन डेली टेम्परेचर 21 भी नहीं है यहाँ पे, तो 16-17 हो गया। तो मीन डेली टेम्परेचर कितना हो जाता है? एज बिलो रिमेन्स बिलो 21 डिग्री से कम ही रहता है ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। The night temperature may be quite low. नाइट में और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर आजकल 7-8 डिग्री चल रहा है, कल 5 था। सो वही दैट इज द लो। समटाइम्स गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन पंजाब और राजस्थान, और कभी-कभार पंजाब राजस्थान के इलाकों में फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री से भी माइनस में चला जाता है। There are 3 main reasons for the excessive cold in North India during this season. 3 कारण है कि क्यों नॉर्थ इंडिया में इतनी सर्दी होती है, साउथ में नहीं होगी। ये तो पता चल गया ना, आपको इक्वेटर के नीचे है, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी है। कोल्ड सीजन, कोल्ड वेदर एक्सपीरियंस करने वाली स्टेट्स आपकी ऊपर वाली ही है, ये नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ही। ठीक है, स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, एक तो ये सी से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए जो सी का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो इनको नहीं मिल पाता है, और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। अभी कॉन्टिनेंट के साथ क्या है, जितनी जल्दी ठंडा गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। तो अगर जितनी ठंडी रहेगी उतना ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है। वैसे वही है, हर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ती है और सर्दी भी एक्सट्रीम पड़ती है। द स्नोफॉल इन द नियरबाई हिमालयन रेंजेस क्रिएट कोल्ड वेव सिचुएशन, और जैसे हिमालयस वगैरह में स्नोफॉल होती है तो उसकी वजह से ठंडी हवाएं आपकी पंजाब, हरियाणा इस तरफ आ जाती हैं। And the third is around February, the cold winds coming from the Caspian Sea and Turkmenistan bring cold wave along with frost and fog over the northwestern parts of India. February के around यहाँ पे Caspian Sea है या तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ठंडी हवाएं आपकी चलती हैं और आके इंडिया में इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आके फ्रॉस्ट, फॉग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है इन दी नॉर्थवेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। The peninsular region of India, however, does not have, इनके पास कोई अच्छा वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर नहीं होता है, हार्डली कोई सीजनल चेंज होता है, पूरे साल यहाँ पे क्लाइमेट एक जैसे रहता है साउथ इंडिया में आपका, हार्डली कोई सीजनल चेंज है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया में तो कुछ नहीं होता क्योंकि मॉडरेटिंग इफेक्ट हो जाता है सी का, इक्वेटर से क्लोजर भी है। फॉर एग्जांपल तो 2 रीजन है, पहला तो रीजन क्या है, क्लोजर सी, हाँ सी मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी का इफेक्ट, and second closer to equator. For example, the mean maximum temperature है त्रिवेंद्रमपुरम में, it is as high as 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री यहाँ पे 5 अप्रैल मई में होता है, वो भी सुबह के टाइम, दिन में तो वो भी 40 डिग्री हो जाता है। तो हमारी जब हम एक्सट्रीम सर्दी में हमने 4 शर्ट पहने हैं, वहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, एंड फॉर जून इट इज 29.5 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली जून, जनवरी, बल्कि जून में इनको ज़्यादा ठंडी है और जनवरी में इनको ज़्यादा गर्मी है। सो दिस इज दी थिंग। टेम्परेचर एट द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिमेन कंपैरेटिवली लो, बट लेकिन ऐसा नहीं है जो हिल्स वगैरह है, हमने घाट्स की बात करी, यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, नारकोंडम, बहुत अलॉट ऑफ हिल्स, इनका जो टेम्परेचर है वो जनरली लो रहता है कंपेयर टू दी प्लेन। समझ में आया? ओके, नाउ प्रेशर एंड विंड्स। By the end of December, यानी कि 22 December, the sun shines vertically over the Tropic of Cancer. इसका मतलब Capricorn, नीचे की तरफ Tropic of Cancer Capricorn है, sun parallel to Tropic of Capricorn हो जाता है। The weather in this season is characterized by feeble high pressure, और हमारे रीजन में क्या हो जाएगा? High pressure conditions over the northern plain, हमारे northern plains में high pressure हो जाएगा। In South India the air pressure is slightly low. South India में air pressure low होगा, क्यों low होगा? क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, नीचे गर्मी है।
The isobars of 1019 millibar and 1013 millibar pass through northwest India and far south respectively. दोनों प्रेशर में डिफरेंस देख रहे हो, और तो 4 मिलीबार का ही है, बट है ऊपर हाई प्रेशर कितना है, ऊपर क्या प्रेशर कितना है 1019 मिलीबार और नीचे का 1013। तो जो हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है ना उसमें इतना ही डिफरेंस होता है 4-5 पॉइंट्स का। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ ना तो एक्सट्रीम जो बहुत तेज जो विंड्स चलती है उसी वजह से जितना ज्यादा प्रेशर में वेरिएंट होगा, जितना ज्यादा प्रेशर में वेरिएंट होगा हाई प्रेशर उतनी जोर से विंड्स चलेगी। अभी थोड़ी बहुत धीरे विंड्स चलती है आपको पता नहीं चल रहा ना, तो दिस इज बिकॉज इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्रेशर में। बहुत तेज विंड भी तब चलती है जब 10 डिग्री या 12 डिग्री का डिफरेंस हो, 12 मिलीबार का डिफरेंस। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर्दी में भी आता है, सर्दी में भी आता है ऐसा कुछ। पिछले 5 डेज से 120 ही है बस। हमने 120 का ही है, 120 मिलीबार का पिछले 5 डेज से लास्ट 5 दिन। हां सो टेंपरेचर में वही है, टेंपरेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता हाई प्रेशर में। As a result, wind starts blowing from northwestern high pressure zone to the low air pressure zone over the Indian Ocean in the south. तो क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है। नीचे लो प्रेशर क्यों है? बिकॉज वो इक्वेटर के पास है, और ऊपर हाई प्रेशर क्योंकि इक्वेटर से बहुत दूर हो गए हैं हम, और हमारी सन से भी बहुत दूर है, 90 से नीचे चला गया है। तो विंड क्या करेगी अब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से नीचे मूव करना शुरू करेंगी टुवर्ड्स द सदर्न इंडियन ओशन। ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट, the light winds with a low velocity of about 3 to 5 km per hour begin to blow upwards. Low pressure gradient की वजह से जो light winds है वो move करने लगेगी। By and large, the topography of the region influences the wind direction. यानी कि जो रास्ते में पहाड़ वगैरह पड़ेंगे, प्लेन्स, प्लेट्यूज जो भी पड़ता है उसकी वजह से विंड का डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत तेज विंड नहीं है तो वो ऐसा नहीं और सब कुछ चीरती फाड़ती हुई जाएगी। धीरे धीरे विंड है, रास्ते में जो चीज पड़ेगी वहां से घूमती हुई टेढ़ी मेढ़ी होते हुए। तो अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, रिलीफ, फिजिकल फीचर्स के हिसाब से विंड अपना डायरेक्शन चेंज करती है। दे आर वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन द गंगा वैली। ये वेस्टर्ली या फिर नॉर्थ वेस्टर्ली होते हैं गंगा वैली से नीचे, यानी कि इस तरफ मूव करते हैं। वेस्टर्ली है ना तो इस तरफ जाएंगे आपकी गंगा से नीचे। They become northerly in Ganga Brahmaputra delta, free from influence of topography. गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में नॉर्दर्ली हो जाते हैं। नॉर्दर्ली मतलब नीचे आएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ आएंगे, नॉर्दर्ली ऊपर से आ रहे हैं, clearly northeast, free from the influence of topography. They are clearly northeasterly over the Bay of Bengal. Bay of Bengal में कैसे होते हैं? नॉर्थ-ईस्टर्ली। समझ में आया? During the winters, the weather in India is pleasant. ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है, विंटर्स के टाइम पे इंडिया का जो वेदर है काफी प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है। मुझे नहीं लगता, मुझे सर्दियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है, बट लेकिन ठीक है चलो। The pleasant weather conditions, however, at intervals get disturbed by shallow cyclonic depressions originating from the East Mediterranean Sea and traveling west eastwards across West Asia, Iran, Afghanistan, Pakistan, before they reach the northwestern parts of India. ये जो हमें बारिश की कृपा मिल रही है पिछले 4-5 दिन से, that is because of Mediterranean Sea में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो कि आपके मेडिटेरेनियन सी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी भी इतनी बड़ी है ना, तो यहाँ से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से आपकी विंड जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू करती है। कौन सी कंट्री से पास करती है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्टर्न एशिया और फाइनली इंडिया में। ऑन देयर वे द मॉइस्चर कंटेंट गेट्स ऑगमेंटेड, और रास्ते में आते आते जहाँ से भी पानी मॉइस्चर होता है इकट्ठा करते हुए लाती है, चाहे वो कैस्पियन सी हो, पर्शियन गल्फ हो, और इंडिया में आके बरस जाती है। What is the role of westerly jet stream in steering these depression in India? और westerly jet stream का काम क्या होता है? जेट स्ट्रीम जो उसको डायरेक्शन देना। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही थी तो हमने बताया था ना, इन विंड्स को वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती है? डायरेक्शन देती है। विंड इस तरफ क्यों मूव करी है इतनी तेजी से आगे, क्यों इंडिया में आगे टपक जाती है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम डिवाइड हो जाती है तिब्बतन तट के पास, वो विंड उसी के साथ आएंगे तो वो भी यहाँ पे आपकी
Rainfall, winter monsoon do not cause rainfall as they move from land to sea. तो विंटर मॉनसून में इतना ज्यादा बारिश नहीं होती है क्योंकि ये लैंड में सी मूव कर रहे हैं ना। अभी हमने पूरा देखा कि फर्स्ट थिंग पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया में ऊपर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनेगा और नीचे लो प्रेशर बनेगा और ये इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन। ठीक है, नीचे जाना शुरू होती है, यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्ली, यहाँ से आपकी विंड्स नीचे जाना शुरू करेंगी। नाउ अपन दे आर मूविंग डाउनवर्ड्स, तो आपका क्या है, लैंड है ना पूरा इधर, तो लैंड है, इनमें देयर इज नो रेनफॉल, रेनफॉल नहीं होता है क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, रेनफॉल नहीं होता क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। It is because firstly they have little humidity, humidity नहीं है, secondly due to anticyclonic circulation on the land, the possibility of rainfall from them reduces. इनमें rainfall की possibility बहुत कम है। So most parts of India do not have rainfall in winter season. ज़्यादातर इंडिया के जो पार्ट्स हैं उनमें rainfall नहीं होता है winter season में। However, there are some exceptions, कुछ ऐसे regions हैं जहाँ पे सर्दियों में भी आपको rainfall देखने को मिलता है। Okay, so first is in northwest India, some weak temperate cyclones. तो तो नॉर्थवेस्टर्न इंडिया में जो मेडिटेरेनियन सी से आपके साइक्लोन्स आ रहे हैं, नॉर्थवेस्ट इंडिया, some weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea cause rainfall in Punjab, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, हमारे तरफ ही हो रही है इसलिए सबसे बारिश। Although the amount is meager, आपने देखा होगा बारिश बहुत ज़्यादा तेज नहीं हुई, बूंद बूंद थोड़ी गिर रही है। तो अमाउंट, जो अमाउंट क्या कल हुई शायद थोड़ा सा देर, हाँ, बट जनरली इट्स वेरी मीगर, काफी कम क्वांटिटी में होती है। इट इज हाईली, और आप नोटिस करोगे ना इशोकाबाद में, मैंने आई हैव नोटिस फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स, सर्दियों, गर्मियों ज्यादा, सर्दियों में बारिश होती है ना। गर्मियों में इतनी बारिश नहीं होती, गर्मियों में तो लगता है ऐसे विंड निकल के चली जाती है, बारिश बादल देखते रहते हैं पर बारिश होती नहीं है। नहीं, इस बार गर्मियों में इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी आपने सुना होगा दिल्ली, आगरा में हर दिन ऑलमोस्ट बारिश हो रही थी, उतनी कंडीशन नहीं थी शुक्रवार। आई ऑब्जर्व नहीं, वो वर्षा काल से बता रहे हैं, इधर से आते वक्त इधर जो कैस्पियन सी है और नीचे जो पर्शियन गल्फ है ना, यहाँ से ये अपना पानी और कैरी, मतलब अपने साथ मॉइस्चर कैरी करते हुए आते हैं। इतनी तो हीट होती है हिमालय से, ठीक है, तो परसेंट बहुत नीचे है ना, जैसे अगर हम लैटिट्यूड, तो एक्सपोनल लाइन में थोड़ा विंड चलती है, ज्यादा क्वांटिटी होती है ना, ऐसे सिंगल लाइन में थोड़ा चल रही है, सारी 4-5 लाइन में बना के आ रही है, होता है एरिया, काफी एरिया का, ठीक है। चाहे समझ सकते हो कि आप सिंगल लाइन में एक लाइन बना, नहीं ऐसा नहीं है, वो सिंगल लाइन में आ रही है, वर्ल्ड इसमें वर्ल्ड मैप होगा नहीं, बट ये पूरा एरिया में, मान लो आप इतने एरिया में है जहाँ से भी मॉइस्चर कैरी करेंगे। ओके, तो ये है जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की जिसकी हम बात कर रहे थे, मेडिटेरेनियन सी से आपका मॉइस्चर कम्स टू इंडिया। मेरे का होता है अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, राबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होती है। द प्रेसिपिटेशन इन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन लोअर हिमालयस। लोअर हिमालयस में स्नोफॉल, भी कल शिमला में स्नोफॉल हुआ, आपने वीडियोस वगैरह देखी, बहुत सुंदर लग रहा था, क्या कर सकते हैं। The precipitation is in the form of snowfall in the lower Himalayas. It is this snow that sustains the flow of water in the Himalayan river. तो अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो हिमालयन रिवर में पानी नहीं होगा। हिमालयन रिवर्स में जो पानी है वो स्नोफॉल की वजह से आ रहा है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। The precipitation goes on decreasing from west to east again, इस तरफ से बारिश आ रही है, जब राजस्थान सब जगह हो गई तो आगे जाते जाते और ऑब्वियसली बात है कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, जो प्रेसिपिटेशन है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दी प्लेन्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन दी माउंटेन। तो माउंटेन में ऊपर ज्यादा बारिश होती है, साउथर्न नीचे की साइड में कम बारिश होती है। सिमिलरली वेस्टर्न साइड में इंडिया के ज्यादा बारिश होती है और ईस्टर्न साइड में, जैसे उन्होंने भी लिखा ना वेस्टर्न यूपी, इधर लखनऊ वगैरह और पीछे आपका क्या मेरठ, हाँ मेरठ नहीं, मेरठ इज इन वेस्टर्न यूपी, पीछे इधर लखनऊ की बात है,
लखनऊ के उस तरफ, हाँ रायबरेली दिस प्लेसेस आपका दैट इज योर वेस्ट ईस्टर्न यूपी, वहाँ पे कम बारिश होती है। द एवरेज विंटर रेनफॉल इन दिल्ली में कितनी है 53 मिलीमीटर्स। इन पंजाब एंड बिहार रेनफॉल रिमेन्स बिटवीन 25 मिलीमीटर टू 18 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो देखो मिलीमीटर में, मीटर में भी नहीं है रेनफॉल, सेंटीमीटर भी नहीं है, मिलीमीटर तो बहुत दूर की बात है, सेंटीमीटर में भी नहीं है रेनफॉल, विंटर में काफी कम रेनफॉल आती है। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ southern peninsula also get winter rainfall occasionally. Central parts जो ये MP का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का, northern parts of southern peninsula, northern में MP parts of महाराष्ट्र, इनको भी थोड़ी बहुत कभी कभार winter rainfall occasionally मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया also have rains between, यहाँ पे भी सर्दियों में बारिश होती है। ये ना याद रखना है आपने, क्यों याद रखना है, these questions are still asked, अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से चारों में से कौन सी ऐसे एरिया है जिसको विंटर रेनफॉल मिलती है, या फिर जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल मिलती है, या फिर जिसको साउथ वेस्टर्न ये क्वेश्चन आए हैं जिसको साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम पे रेनफॉल नहीं मिलती है। सो दीज आर सर्टेन एरियाज, ठीक है। सो ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, सबसे इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसी प्लेस है जिसको सर्दियों में जब बारिश होती है, जब मॉनसून रिट्रीट वापस जा रहा होता है ना, तब इसको बारिश मिलती है, आता होता है तब नहीं मिलती है। सो ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून व्हाइल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिक्स अप मॉइस्चर एंड कॉजेज टोरेंशियल रेनफॉल ओवर तमिलनाडु कोस्ट, सदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला। तो वही मैंने आपको बताया कि क्या होता है ना, कि विंड वापस नीचे जा रही है, तो देखो ना नॉर्थ ईस्ट से विंड नीचे जाती है, तो विंड नीचे जाती जाती क्या करती है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती है और फिर यहाँ पे सोर्स बरसती है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ले जाती है, ठीक है। समझ में ये इस एरिया को ना जाते वक्त जब ये बे ऑफ बंगाल से ऊपर जा रही है ना, तब नहीं मिलती है रेनफॉल। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ये पैरेलल चली जाती है ऊपर ऊपर और यहाँ बारिश नहीं करती है, पर जब ये वापस आती है तब इनको बारिश होती है। तो तमिलनाडु के एरिया में विंटर रेनफॉल, तमिलनाडु के स्पेसिफिकली आपने याद रखना है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है, फिर हिमालय लोअर हिमालय में होती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में है, और सेंट्रल पार्ट्स में, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। जो हॉट वेदर सीजन है दैट